नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। आज रामघाट पर एक बड़े नाले का पानी ओवरफ्लो होने से तेज बहाव से शिप्रा नदी में अचानक मिलने लगा, जिससे वहां स्नान के लिए आए लोग स्तब्ध रह गए। तेज बहाव से नाले का सारा गंदा पानी शिप्रा नदी में मिलता रहा, जिससे शिप्रा स्नान करने आए श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई और कई लोग बिना स्नान किए वापस लौट गए। वहीं घाट पर मौजूद पंडित पुजारी भी परेशान होते रहे। उज्जैन में पुण्य सलीला शिप्रा के निर्मल जल में गंदे नाले नालियों का पानी मिल रहा है। शिप्रा का यह पानी अब आचमन लायक भी नहीं रहा। इससे शिप्रा की पवित्रता नष्ट हो रही है। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु बड़ी आस्था लिए धार्मिक नगरी पहुंचते हैं। शिप्रा में स्नान कर दान पुण्य करते हैं, पर नाले के पानी में श्रद्धालु स्नान करने को मजबूर हैं। रविवार को भी ऐसे ही घटना में पूरे घाट पर भारी मात्रा में नाले का पानी बहता हुआ नदी में मिल रहा है। ऐसा आज ही नहीं बल्कि पहले भी कई बार हुआ है। आज अभी अचानक आप देखेंगे शिप्रा जी में नाला बिल्कुल भर पल्ले पानी यहाँ पर आ गया है और आज गंगा दशहरा का दूसरा महाउत्सव दिन है और जिस तरीके से आज नाला शिप्रा जी में मिल रहा है सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। थोड़ी प्रशासन से निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। काफ़ी श्रद्धालु को इनसे आहत होती है और शिप्रा जी स्नान करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इनको देखकर शिप्रा जी स्नान करने लोग आ नहीं पाते हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस तरीके की कोई भी दुर्घटना हो तो उसका ध्यान रखा जाए। जय शिप्रा माता रामगढ़, सचिव संतोष सोलंकी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। सपत्नीक गर्भगृह में किया बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दरबार में मत्था टेका। यहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सपत्नीक बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर अभिषेक किया और देश में सुख शांति अमन चैन की कामना की। दर्शन करने के बाद केंद्रीय मंत्री इंदौर की ओर रवाना हुए, जहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्हेल के ग्राम सरवाना में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 3 युवक गंभीर अवस्था में घायल हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीती रात उन्हेल के ग्राम सरवाना में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। इस विवाद में 3 युवक गंभीर घायल हो गए। दरअसल थाना क्षेत्र के ग्राम सरवाना में घरेलू बातों को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 3 युवक गंभीर अवस्था में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उन्हेल थाना क्षेत्र में एक परिवार के 2 भाइयों के बेटों में पारिवारिक बातों को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने नाराज होकर दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में फरियादी पक्ष की ओर से मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। ग्राम सरवाना में सविताबाई पति श्यामलाल माली समाज की हैं। इनके पति की मृत्यु 2-2.5 साल पहले हुई थी घोड़ा रोग टकरा जाने से। इसमें ये पत्नी जो है अपने पियर में अधिकतर समय रहती थी। कल इसकी सासू की मृत्यु हुई है कुछ दिन पहले, तो ये रहने के लिए यहाँ आई, क्योंकि इसकी यहाँ पे अक्सर आती जाती रहती थी। तो मकान जो भी इनका श्यामलाल का था वो टूट गया था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो ये ससुर के पास रहना चाहती थी। इस बात से ससुर और जो दूसरा भाई है अपने श्यामलाल जी का सीताराम, इनका और इनके परिवार को आपत्ति थी कि यहाँ न रहे, क्योंकि ये अलग मकान इसके पास है। इसी बात को लेके रात को जो इनको शंका हुई कि सीताराम और जगन्नाथ जी को कि मेरे भाई के लड़के जो हैं वो इसको बुलाते हैं और यहीं पर रखना चाह रहे हैं। इस बात के विवाद पर से रात को जगन्नाथ जी, सीताराम और उनकी बहन ने और एक जो लाखन उनके यहाँ मेहमान आया हुआ था विजयखेड़ी का, उनने भगवान ईश्वर और राम सिंह के साथ में मारपीट की है। घटना के बाद ये लोग सीधे उज्जैन रेफर हो गए, चले गए थे, उज्जैन में भर्ती हैं। अभी फरियादिया और इनको जैसे ही संज्ञान में आया था इनको बुलाया गया और इस संयुक्ता की तरफ से अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। आरोपी गिरोह की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और उज्जैन में जो घायल है उनके भी कथन के लिए भेजा जा रहा है। एक बार फ़ोन से चर्चा हो चुकी है उन लोगों से और वो इलाजरत हैं, उनका इलाज चल रहा है। घायलों में भी स्थिति क्या लग रही है? फ़ोन से जो चर्चा हुई है उस हिसाब से तो नॉर्मल लग रहे हैं और डॉक्टरों से अभिमत लिया जाएगा क्या स्थिति है। उसके बाद समुचित धाराओं और आवश्यक हुई तो बढ़ाया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।